मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा किसकी करें, पूजा करने योग्य कौन, किसकी आराधना करें संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त करने के लिए और अपने आत्मा के उद्धार के लिए भी किसकी आराधना करें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने इष्ट मित्रों को और ज्ञान प्राप्त हो इसके लिए। तो अक्सर हमारे यहाँ देखा जाता है कि लोग लोभवश धन प्राप्त करने के लिए शंकर जी की पूजा करने लगते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करने लगते हैं और विघ्न न हो इसके लिए गणेश जी की पूजा करने लगते हैं और भूत प्रेत का असर न हो इसलिए भैरव इत्यादि की पूजा करने लगते हैं। नाना प्रकार के लोग लोभवश पूजा पाठ में फंसे रहते हैं और इसमें व्यर्थ का समय अपना बर्बाद कर देते हैं। कितने लोगों को तो मैंने देखा है दिन दिन भर पूजा करते हैं। ये कौन सी पूजा है भाई, दिन दिन भर? तो ऐसे लोग हम देखते हैं कि ये शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कोई गुरु से मार्गदर्शन नहीं प्राप्त किए हैं। हमारा भागवत गीता कहता है उधर व मूल मध शाखम अश्वत्थम प्रणव्यम छंदास्य प्राणियस्तम वेद सवेदवित, कि संसार जो है एक पीपल के वृक्ष के सदृश है। इसका जड़ ऊपर है परमात्मा, मुख्य शाखा आदि पुरुष, टहनियाँ बड़े बड़े देव, पत्ते वेद मंत्र या 84 लाख जीव। तो इन 84 लाख से भरे पड़े जीवों को और इस संसार रूपी वृक्ष को क्या हम पूजा करें, क्या हम आराधना करें ये विभिन्न देवी देवताओं की? तो हमारा भागवत गीता इसकी अनुमति नहीं देता है। भागवत गीता का 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय पढ़ेंगे आप तो मिलेगा कि ये देवी देवता जो हैं ये पूजनीय नहीं है, आदरणीय हैं। इन सब का आदर करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सृष्टि के कार्य ब्रह्म हैं। तो पूजा किसकी करें? तो 15वां अध्याय का 16 और 17 नंबर श्लोक कहता है कि द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षरे वच अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्य परमात्मा उदाहृत, कि इस संसार का निर्माण जो है दो पुरुषों से हुआ है, क्षर और अक्षर। क्षर पुरुष कौन है? से साई नारायण का पिता आदि पुरुष ये क्षर पुरुष है। क्षर का मतलब होता है नस्वान, और इस क्षर पुरुष के ही एक को हम बहुश्याम कहने से प्रकृति, निराकार, ओमकार, गायत्री, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता ये सब उत्पन्न हुए। अब ये उत्पन्न हुए किस लिए? तो परमात्मा की प्रेरणा से संसार को ये चलाने के लिए उत्पन्न हुए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोभवश इनकी पूजा में करने लगे, आराधना करने लगे। वास्तव में हमारे जितने भी पूर्वज थे वो सनातनी कहे जाते हैं। हम लोग अपने आप को भी कहते हैं कि हम सनातनी हैं। तो सनातन मतलब क्या? सनातन यानी जो उत्पत्ति प्रलय से रहित हो, वो सनातन, यानी जिसका पैदाइशी न हो और जिसका नाश न हो, वो सनातन है। तो वो सनातन कौन है? परब्रह्म परमात्मा है। और हम लोग उस परमात्मा को छोड़ के अब विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम सनातनी हैं। अरे ये विभिन्न देवता तो ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होता है, रात्रि शुरू होती है, तो जो नैमित्तिक प्रलय होता है उसी में नष्ट हो जाते हैं। और बड़े बड़े जो देवताओं का नाम सुने हम लोग, महादेव, नारायण, विष्णु भगवान, आदिशक्ति, निराकार, प्रकृति पुरुष, ये भी सब जब अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का एक बार पलक गिरता है तो ये सब तिरोहित हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी ये सब आदरणीय हैं। पूजनीय कौन है? तो सच्चिदानंद परब्रह्म। माता गायत्री, गायत्री मंत्र में क्या कहती है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सुते उत्पादयति सर्वदा खण्डलीला असौ सविता यद्वासुते उत्पादयति नेत्रप्रान्तलीलया कोटिसो अंडानि यो असौ सविता अक्षरस्तस्य देवक्षरातीतस्य देवक्षरातीतस्य। माता कहती है कि सर्वदा अखंड लीला करने वाले जो अक्षर ब्रह्म हैं, जिनके नेत्र संचारण मात्र से करोड़ों विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होकर अस्त हो जाते हैं, उनके भी देव जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हैं, वे परमात्मा पूजा करने योग्य हैं, आराधना करने योग्य हैं। उन परमात्मा को हम मंत्र ध्यान करते हैं, वे परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रवेश करें, हमारे मल विक्षेपों का नाश करें। जो क्षर अक्षर परम धाम तीनों जगत के स्वामी हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। माता गायत्री उनको आराधना करने को सिखा रही है। और गीता का श्लोक मैंने सुनाया, उसमें भी कहा कि क्षर और अक्षर दोनों से परे है सच्चिदानंद परब्रह्म,
जिसके प्रकाशित होने से सारा जगत प्रकाशित होता है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। इसी को कुरान में कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला यानी क्षर पुरुष नारायण, इलाहा यानी अक्षर ब्रह्म, इल्लल्लाह जो सजदा करने योग्य है, पूजा करने योग्य है। तो इस तरह से उत्तम पुरुष परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए जो हम सभी आत्माओं का स्वामी है। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा होगा, पत्ते में डालेंगे तो क्या होगा। तो उसी तरह संपूर्ण सृष्टि के जड़ है परब्रह्म परमात्मा, और ये पत्ते पत्ते में पानी डालना छोड़िए और परब्रह्म अक्षरातीत की पूजा कीजिए, अक्षरातीत पुरुषोत्तम की पूजा कीजिए। कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणः, हमारा शास्त्र भी कहता है, सदाशिव संहिता में महादेव कहते हैं कि अक्षरातीत श्री कृष्ण, साधारण कृष्ण नहीं, अक्षरातीत श्री कृष्ण ही पूजा करने योग्य है, आराधना करने योग्य है, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। और वही हम सभी आत्माओं के स्वामी हैं। और कुछ नहीं आता है आपको तो एक प्रार्थना मैं बताता हूँ, उसको रोज़ कीजिए। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म प्राणनाथ पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे मेरी आत्मा। ये प्रार्थना कीजिए। जो आपके आत्मा के स्वामी हैं वो आपका उद्धार करेंगे। तो इसलिए हम अपने गीता को माने, भागवत को माने, अपने वैदिक ग्रंथों को माने, तो वह परमात्मा ही पूजनीय है जो असत और सत दोनों से परे है। जय श्री कृष्ण।